हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम गोइंग फॉर माय रिकॉर्डिंग और आज मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही हूँ क्योंकि आज हमारा जो वाहन है वो साहब के पास है। साहब को कहीं और जाना था, मुझे रिकॉर्डिंग पे आना था। और वाहन से क्या मतलब हुआ? व्हाट डू यू मीन? गाड़ी नहीं, वाहन का मतलब होता है योर व्हीकल। सो दैट कुड बी अ बाइक, दैट कुड बी अ कार, दैट कुड बी अ बाइसिकल, बट हियर आई रेफर टू अ कार। और एक बात ये है कि हमारा स्टूडियो जो है ना वो मेट्रो के बहुत नज़दीक है। सो इट्स वेरी ईजी टू come to the studio when you are traveling by metro. So I am dot on time. वैसे a little late, maybe 5 minutes, but I'm here. So आगे बढ़ने से पहले please subscribe to VKT Media Private Limited and join me in my recording session today. Keep watching Healthy Wealthy बातें। स्टूडियो में जूते उतार के जाना होता है। सो अब मैंने जूते उतार दिए हैं एंड नाउ आई एम गोइंग। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। आई एम फाइन, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज मेरा ब्लॉग चल रहा है साथ के साथ। जैसे हेलो एवरीवन। हाय। तो दोस्तों, आज जो हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए जा रहे हैं ये हमारी एक फ़िल्म है जो पहले हमने बनाई हुई थी और अब उसका एक इंग्लिश वर्जन हम लोगों को डब करना है। सो फॉर दैट रीजंस वी आर हियर इन द स्टूडियो टुडे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी ये जो फिल्म है इसका दुबई में प्रीमियर हो रहा है। यस, दुबई में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ आर पार्टिसिपेटिंग और भारत भी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। और भारत की तरफ से हमारी आवाज़ इस फिल्म के माध्यम से इंडिया को वहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाली है। सो इट इज़ सच एन ऑनर। सो वी आर ट्राइंग कि आज जो हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग करें वो बहुत अच्छी होने वाली है एंड वी आर गिविंग आवर बेस्ट फॉर दैट। तो दोस्तों, जब रिकॉर्डिंग पर आते हैं तो ज़रूरी है कि जो आपकी स्क्रिप्ट है वो हमेशा आपके पास प्रिंटेड फॉर्मेट में होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जो नए नए बच्चे हैं ना वो सोचते हैं शायद सारी चीज़ें सिर्फ मोबाइल में देखकर हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता है, लेट मी टेल यू। क्योंकि जब आप स्टूडियो के अंदर जाते हैं तो एक भी शब्द अगर आपके सामने लिखा नहीं हुआ है तो आप गलत उसकी जगह पर पढ़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी स्क्रिप्ट हमेशा एक प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके पास हो। एंड टू सेव द टाइम आई विल ऑलवेज स्ट्रेच कि आप थोड़ा सा होमवर्क करके आएँ और थोड़ा सा उसका रिहर्स करके आएँ, क्योंकि जब आप स्टूडियो में होते हैं ना तो यू आर चार्ज ऑन आवर्ली बेसिस। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। और जब आप लोग होमवर्क करते हैं सो यू फील वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द माइक। सो होमवर्क इज रिक्वायर्ड। हाँ, सो डू दैट। भारत सरकार आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के ड्यूरेशन इतने में ही वो गोल्स कंप्लीट करने हैं 5 के 5, लेकिन वो क्या है कि नंबरिंग चेंज हो गई है। हाँ, ठीक है, बट ड्यूरेशन यही मैं ड्यूरेशन टाइम सिंक कर दूंगा। A form of divinity, mild, modest, vitalizer. This blessing provided by nature in the form of water is not just a heritage for the people on earth. आप ये जरूर चेक करना कि मैं बहुत ऊंचा ना चली जाऊँ। Voice have to have that bass ना। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग स्टूडियो में होते हैं तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है दैट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द स्टूडियो तो वो स्टूडियो रात भर का बंद ना हो। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज एज यू कैन सी दिस रूम, आई विल जस्ट शो यू। सो ये जो आपने पूरा रूम देखा है ये हमारा रिकॉर्डिंग रूम होता है और इस रूम के अंदर रात भर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बिकॉज हम इसको साउंड प्रूफ रखते हैं, इसलिए यहाँ पर रात भर में ऑक्सीजन का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होता है। और अगर हम लोग सुबह डायरेक्टली आकर सीधा स्टूडियो के अंदर चले जाएंगे और रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे सो दैट कैन चोक द वॉइस ऑफ द आर्टिस्ट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जब सुबह सुबह रिकॉर्डिंग रूम स्टूडियो ओपन किया जाता है तो रिकॉर्डिंग रूम को खोल दिया जाता है ताकि जो उसका अंदर जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो अच्छे से आ जाए। और फिर उसके बाद जब हमारे जैसे आर्टिस्ट आएंगे तो हमें
सांस लेने में कोई परेशानी ना हो, बिकॉज इट्स टोटली साउंड प्रूफ। और यहाँ से जो साउंड है हमारी सिर्फ एक ही जगह पहुँच सकती है, और वो है हमारे साउंड इंजीनियर साहब के पास, क्योंकि जो साउंड इंजीनियर साहब हैं वो वहाँ से इनको इन वायर्स के जरिए ही सुनते हैं। लेट मी शो यू। सो देयर ही इज। आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं आकर केबल हटा दूं? To ensure water availability. Acha, this also you have to check the pronunciation. Availability. It is availability or availability? Availability. Availability. एक बार फिर से सुना ना? Availability. तो जो मैं बोल रही हूँ, अच्छा, जनरली हम लोग शब्दों को कितना इजी लेते हैं, और जब हमें रिकॉर्डिंग पे आना होता है तब पता चलता है कि वाकई में अगर इनका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं गया तो पब्लिक मारेगी। What is this? So this is basically that when you are coming in the recording room तो आपको लिपस्टिक नहीं यूज़ करनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज मैं नहीं करती हूँ। स्टार्टिंग में एक दो बार रिकॉर्डिंग में मैंने लिपस्टिक यूज़ की थी, और उससे होता क्या है दैट व्हेन वी प्रोनाउंस द वर्ड्स सो इट कम्स आउट लाइक, तो ये जो हल्के हल्के से साउंड्स आते हैं ना, वो लिपस्टिक्स के हाउ दिस कैन बी मैनेज्ड, बट मुझे ऐसा लगता है कि दैट इफ यू वांट मोर क्लीनर साउंड सो यू शुड नॉट वेयर लिपस्टिक। सो दिस इज वन ऑफ माय टिप्स फॉर यू, क्योंकि ये वाला थोड़ा शार्प लग रहा था मुझे ना, सेकंड वाला कम बहुत शार्प, पहला वाला तो भी ठीक था। Giving special attention on climate change, save water resolution, and to conserve each drop for a better tomorrow. Okay, so one more thing needs to be remembered when you are doing your recording is you should always take an angle to the mic. जैसे ये माइक है तो आप कभी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होकर मत अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए, बिकॉज उससे क्या होता है कि हमारे कुछ शब्द हैं, चाहे वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, अगर आप उनको स्ट्रेट माइक की तरफ थ्रो करेंगे तो जो उसमें साउंड्स होती है ना, छ फ छ, तो इस तरह की जो साउंड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर सुनाई देती हैं। सो हाउ टू अवॉइड दैट इज जस्ट टेक अ लिटिल एंगल। तो ये हल्का सा एंगल हमने लिया है, और इस एंगल पे जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो जिसको हम बोलते हैं ना कि ये ब्लफ नहीं आते हैं। जैसे अगर हम लोग अपनी हिंदी की वर्णमाला में लें तो हमारे इसमें जो च वर्ग होता है ना, च वर्ग में हमारे कौन कौन से अक्षर आते हैं? च, छ, ज, झ, य, तो ये हमारे साउंड करते हैं। अगर हम लोग ट वर्ग में जाएं तो ट, ठ, ड, ढ, ण, ये वाले जो शब्द होते हैं, या त में जाते हैं, या प में अगर हम जाते हैं, जो प है वो सबसे ज़्यादा ब्लफ देता है माइक के ऊपर, जैसे प, फ, ब, भ, म। तो ये जो हवा निकलती है ना आपके मुंह से, उसको जब आप एंगल ले लेते हैं तो माइक सीधा कैप्चर नहीं करता, सो योर साउंड बिकम्स रियली रियली नीट एंड क्लीन। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग तो साउंड इंजीनियर भाई साहब का भी काम होता है करना, बट दिस इज व्हाट एन आर्टिस्ट शुड रिमेंबर, व्हिच वाज इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ भारत, हर एक्सीलेंसी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये पूरा पैच दैट नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। Is Bruh. For drinking water, which was inaugurated by the Honorable President of Bharat, Her Excellency Shrimati Draupadi Murmu. सो फ्रेंड्स, यू हैव सीन कि जैसे हम लोग स्टूडियो में आए तो सबसे पहले जो हमारे साउंड इंजीनियर वाले भाई साहब हैं, उन्होंने ये माइक जो है इसकी हाइट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग जो है सेटल की है। सो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी दैट व्व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ रिकॉर्डिंग, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि आपकी जो स्क्रिप्ट है उसका फील क्या है, क्योंकि जब आप खड़े होकर अपना वॉइस थ्रो करते हैं तो उसका थ्रो एक अलग तरीके से आता है, और जब आप बैठ कर करते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमारी सारी रिकॉर्डिंग्स खड़े होके ही होती हैं, हम लोग कुर्सी भी हम लोगों ने यहाँ पर रखी हुई, यू कैन सी दैट, तो हम लोग कई बार बैठकर भी रिकॉर्डिंग करते हैं, बट देन इट डिपेंड्स कि आपको स्क्रिप्ट के अंदर वॉइस का थ्रो कैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आपने हमारी एक फिल्म देखी होगी जो हमने दिल्ली पुलिस के शहीदों के ऊपर बनाई थी। सो अगर नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सर्वोच्च बलिदान के नाम से वो फिल्म है, एंड द टाइटल सेज कि अगर दिल है तो फिर ये फिल्म ज़रूर देखिएगा, समथिंग लाइक दैट।
वो जो हमने रिकॉर्डिंग की थी हमारे शहीदों के ऊपर जो फिल्म थी, उसको हमने बैठकर किया था। Why we did that? Because उसमें हमें एक स्थिरता चाहिए थी और जो साउंड का थ्रो है वो हमें ऐसा चाहिए था जैसे हम अपने दिल से आपके दिल तक कोई बात पहुंचा रहे हैं। साहस, सेवा, बलिदान, ये वो गौरव है जिसे हर पुलिसकर्मी रोज जीता है। माँ भारती के ये दीपक हर परिस्थिति में दीप्तिमान रहते हैं। देश की आन की खातिर जरूरत पड़ने पर अपने जीवन की लौ तक को अर्पित कर देते हैं। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस पर हम उन वीरों को नमन करते हैं जिनके सर्वोच्च बलिदान के ऋणी हम सब हैं। So friends, as we start our recording, तो सबसे पहले हमें अपनी आवाज़ को तर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। That we generally call heating up the voice। और उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी स्क्रिप्ट होती है पहले उसका एक पूरा रन कर देते हैं, है ना। तो जब आवाज़ में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, हीट अप हो जाती है, then that sounds vibrates very nicely on the recording, on the mics। तो अब हमने भी हीट कर ली है अपनी साउंड एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द फाइनल थिंग। एंड ऑफ कोर्स इमोशंस तो होने चाहिए ना, तो जब तक वॉइस हीट अप नहीं होगी तो इमोशन कहाँ से आएंगे। मैं मोदी जी को इग्नोर करता हूँ, आगे बोलता हूँ। मोदी जी को इग्नोर नहीं करना है, हाँ, उनसे उनके बाइट को इग्नोर करता हूँ। एक बार और let me try one more time. And the Honorable Prime Minister himself inaugurated the Still Days Conference with his address. बिल्कुल ठीक है. Now this is matching. Let's join our hands तो उसमें अच्छा मिल रहा है। So my recording is done for the day और अब मैं उस जगह पर जाकर यानी कि रिकॉर्डिंग रूम से बाहर जाकर जहाँ पर हमारी प्रोग्रामिंग होती है, मिक्सिंग होती है, उस जगह पर जाकर मैं चेक करने वाली हूँ कि क्या हमारे साउंड आउटपुट्स ठीक आए हैं, कोई स्क्रिप्ट की लाइन तो मिस नहीं हो गई है। बिकॉज जब आप लोग यहाँ पर खड़े होकर हेडफोन्स लगाकर सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, समटाइम्स यू स्लिप एनी लाइन और आपको यहाँ पे नहीं पता चलता, तो वो जब आप वहाँ पर बैठकर आउटपुट सुनेंगे तभी पता चलेगा। So I am going there. Join me. May all these rivers have a holy confluence in this water. अच्छा दोस्तों, तो जब आप लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए आएँ तो आप सभी को मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप रियाज़ ज़रूर करके आएँ। और रियाज़ तो वैसे हम लोग को रोज़ ही करना चाहिए, ख़ास तौर पे जब हम लोग उच्चारण करते हैं अपने वॉइस प्रोजेक्शन के लिए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप सुबह सुबह जो हमारा ख़ास तौर पे तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर आप उसके बाद भी थोड़ा सा उठते हैं तो सुबह सुबह आप रियाज़ में हरि ओम का उच्चारण कीजिए। बिकॉज ओम जब आप बोलते हैं ना, तो ओम अपने आप में एक ऐसा अक्षर है जिसमें ब्रह्मांड के सारे अक्षर समा जाते हैं। तो जब आप ये बोलते हैं तो आपकी जो वॉइस की टोटल क्वालिटी है, जो उसका प्रोजेक्शन है, वो सही जगह पर आता है। हाउएवर वो एक बिल्कुल अलग प्रैक्टिस है, तो जब मैं वो प्रैक्टिस कर रही होंगी, रियाज़ कर रही होंगी, उसका भी मैं एक बार ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो जब आप लोग रिकॉर्डिंग के लिए आए उस दिन तो ज़रूर रियाज़ कीजिए, ताकि आपकी जो वॉइस की एक मॉर्निंग सिकनेस है वो आपको परेशान ना करे। सो लेट्स आस्क आवर इंजीनियर कि आज मेरी वॉइस में कोई मॉर्निंग सिकनेस थी या नहीं, थी या नहीं भाई साहब? रियाज की वजह से नहीं थी, क्योंकि रिकॉर्डिस्ट को पहले पता चले ना चले, रिकॉर्डिंग करने वाले आर्टिस्ट को जो पता चल जाता है कि आज ये मैं नोट हिट नहीं कर पाया। हाँ, तो ये जो है ना नोट्स हिट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए। तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग अगर चाहो ना तो संगीत का रियाज भी शुरू कर दो। यू नो, एटलीस्ट अगर आप सरगम ही कर सकते हो, सारे गामा पाधा निसा, तो उसी से आपका जो वॉइस का प्रोजेक्शन है वो अलग अलग स्केल पे भी सेट हो जाता है। I'll just take the final copy and स्टूडियो में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग शूज़ उतार के जाते हैं, और अब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है तो फिर हम वापस से शूज़ पहन रहे हैं एंड वी आर गोइंग आउट। क्योंकि स्टूडियोज़ बड़ी सेंसिटिव जगह होती है ना, चाहे रिकॉर्डिंग हो या फिर वीडियो स्टूडियो हो, जिसे हम एडिटिंग स्टूडियो कहते हैं, बहुत सेंसिटिव जगह होती हैं। सो
आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग हेल्दी वेल्दी बातें देखते रहिए। विकेटी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। एंड लेट मी नो कि हमारे इस वीडियो में से, इस व्लॉग में से आपको क्या कुछ सीखने को मिला है, या कुछ अगर और डाउट्स हैं आपके जहन में रिलेटिंग टू द रिकॉर्डिंग or the voicing or the projection, so please write it down in the comment section. Thank you so much.